तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम लोग जो लास्ट क्लास में जो हमने इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर किया था, अब उसका रिवीजन का टाइम है। आपको पता ही है रिवीजन हम लोग कैसे करते हैं, थ्रू एमसीक्यू। तो जहां पर हर एक कॉन्सेप्ट हमने बनाए हुए हैं, उस हर एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एमसीक्यू बनाया हुआ है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन 1 कर रहे हैं आपके साथ। बताइए, इंस्पेक्शन कैन बी कैरिड आउट अंडर सेक्शन 67 सबसेक्शन 1 if which of the following conditions are satisfied? Inspection can be carried out by a joint commissioner of central tax. True or false? True. Joint commissioner has reasons to believe there is a suppression of any transaction. True. Or suppression of any transaction is with an intent to evade tax. True or false? True. So all of the above conditions should be satisfied तो इंस्पेक्शन करा जा सकता है। तो इसका मतलब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ, इसके नीचे वाले ऑफिसर इंस्पेक्शन नहीं कर सकते। इसके नीचे वाले ऑफिसर डेप्यूटी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स है, तो वो नहीं कर सकते। जॉइंट कमिश्नर या उसके ऊपर वाले कर सकते हैं। सही बात। Examine the following statements in the light of section 67. Inspection under section 67 subsection 1 can be initiated against any taxable person who has intent to evade tax. True or false? True. Search and seizure can be initiated under section 67 subsection 2 against any person who has secreted any documents or goods. True or false? तो यहाँ taxable person है, यहाँ any person है। जल्दी बताइए। देखिए 67 सबसेक्शन 1 पावर ऑफ इंस्पेक्शन, किसके किसके अगेंस्ट इंस्पेक्शन हो सकता है? रीजंस टू बिलीव ए टैक्सेबल पर्सन सप्रेस्ड इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स। दूसरा, सप्रेशन का डेफिनेशन दिया ही हुआ है एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 74 में। और एनी पर्सन का मतलब सभी पर्सन नहीं, एनी पर्सन हु इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और द ओनर और ऑपरेटर ऑफ ए वेयरहाउस और ए गोडाउन। तो एनी पर्सन में ये है। अब मैं जब सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 में आता हूं तो वहां क्या लिखा हुआ देखिए, where the proper officer not below the pursuant to inspection, यानी कि inspection can lead to search and seizure और otherwise, यानी कि और किसी कारण से has reasons to believe that this, यहाँ पर कोई भी पर्सन नहीं लिखा, secreted in any place में authorized in writing। तो इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि this search and seizure can be carried out against any person। तो ये भी ट्रू है, both true, answer will be C। Question 3. Examine the following statement. Inspection can lead to search and seizure if it has reasons to believe that documents or goods are secreted. True or false? True. Audit under section 65 can lead to search and seizure if it has reason to believe that the documents or goods are secreted. True. False कैसे जिनेश जी? ट्रू होगा। मुझे अगर ऑडिट करते वक्त अगर मुझे पता लगता है कि ऑडिट में या तो वो कॉपरेट नहीं कर रहा है या फिर और कोई कारण है, तो इट कैन ऑलवेज लीड टू सर्च। Goods seized can be released within 30 days of issue of notice if not relied upon for the purpose of adjudication. True or false? True. Upon execution of bond and furnishing of security. True. या तो 30 दिन के अंदर अगर नॉट रिलाइड अपॉन है, या फिर जो रिलाइड अपॉन है उसको भी अगर आप रिलीज करवाना चाहते हैं तो बाय एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड एंड फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी रिलीज हो सकता है। या फिर आप ये कहें कि मैं टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी देना चाह रहा हूं, तब रिलीज कर सकते हैं वो, हाँ या ना? ट्रू। तो कोई भी एक कारण में रिलीज हो सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव। Examine the following statement. Notice for adjudication shall be issued within 6 months of the seizure of goods. True. Seizure of goods कब मानेंगे कंप्लीट हो गया? पंचनामा या मझार?
जिस दिन साइन हुआ उस दिन माने कि सर्च सीजर कंप्लीट हो गया, वहां से 6 महीने के अंदर उसको एडजुडिकेशन का नोटिस भेजना होगा। एक्सटेंशन है या नहीं है इसमें? एक्सटेंशन है या नहीं है? अरे कहिए। दिखलाते हैं आपको। Within 6 months and provided that the period of 6 months may on sufficient cause being shown be extended by the proper officer for a further period not exceeding 6 months। यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर कौन है? तो उसी सर्कुलर में देखना होगा यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर कौन है, कौन एक्सटेंशन दे रहा है। डेजिग्नेशन नहीं, देखिए सीज किया ए ने, एडजुडिकेशन का पावर तो सुपरिटेंडेंट के पास भी है, असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर के पास भी है। तो ये जब एडजुडिकेशन का नोटिस नहीं भेज पाए, यानी कि जैसे पुलिस चार्जशीट फाइल करती है, वो एडजुडिकेशन का नोटिस नहीं भेज पाए, और एडजुडिकेशन के नोटिस में आपको पता है टैक्स भी कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे और पेनल्टी भी कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट जनरली नहीं कैलकुलेट करते, लेकिन टैक्स और पेनल्टी तो कैलकुलेट करते ही करते हैं। और वो टैक्स और पेनल्टी कैलकुलेट करने में उसको ग्राउंड्स बनाने होंगे, तभी पॉसिबल है। तो इसमें टाइम लग सकता। अब ये मान लीजिए असिस्टेंट कमिश्नर एडजुडिकेशन कर रहा है 73-74 में, एडजुडिकेशन का मतलब 73-74, ये एडजुडिकेशन का 6 मंथ के अंदर वो नोटिस नहीं बना पाता है, टैक्स पेनल्टी कंप्यूट नहीं कर पाता है, ग्राउंड्स वेरीफाई नहीं कर पाता है, या फिर उसको लिख नहीं पाता, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ पेजेस में ये जाते हैं। ये 73-74 का नोटिस हंड्रेड्स ऑफ पेजेस में जाते हैं। तो जब ये हंड्रेड्स ऑफ पेजेस में जा रहा है तो उसको लिखना पड़ेगा। अब वो ये किसी के पास तो जाता होगा, अपने ऊपर वाले ऑफिसर के पास, कि मुझे एक्सटेंशन दे, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये कौन है एक्सटेंशन देने वाला? ये सर्कुलर में लिखा होगा, तो वो उसको एग्जामिन आप कर लीजिएगा, मैं भी कोशिश करूंगा। चलिए, गुड्स मे नॉट बी सीज्ड ड्यू टू कंस्ट्रेंट ऑफ स्पेस, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, बोथ ट्रू। Perishable goods may be released on payment of market price or amount of tax, interest or penalty, whichever is lower. True. Yes. इसके लिए प्रोहिबिशन ऑर्डर आएगा। प्रोहिबिशन ऑर्डर जो हमने यहां किया था डिटेल में आपके साथ, प्रोवाइजो में ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन, और यहीं लिखा हुआ है कंस्ट्रेंट ऑफ स्पेस। नहीं, यहां नहीं लिखा हुआ है, कस्टोडियन में आएगा। कहां लिखा हुआ है? where it is not practicable to seize, और practicable to seize का मतलब constraint of space भी है, और ये रहा constraints of storage space। The government may, having regard to the perishable or hazardous nature of any goods, depreciation in value of the goods with the passage of time, constraints of storage space for the goods or any other relevant consideration। तो हमने हेडिंग तो डिस्पोजल और पेरिशेबल गुड्स की बनाई है, लेकिन बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट ऑफ स्पेस द गुड्स मे नॉट बी सीज्ड। और एक कस्टडी का जो हमने पढ़ा था फॉर्म, वो ओनर के अगेंस्ट या फिर किसी वेयर हाउस कीपर के अगेंस्ट एक कस्टडी का एक फॉर्म निकाल देगा कि यू आर विल बी द कीपर ऑफ दिस गुड्स। सही बात। वेलकम राजेश जी, वेलकम। चलिए, कमीशन, अच्छा ये ठीक है, मार्केट प्राइस और टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी व्हिचएवर इज लोअर। मार्केट प्राइस मान लीजिए 10 रुपए है, इस पर टैक्स आता है 10%, कहने के लिए 1 रुपया। क्या ये टैक्स मार्केट प्राइस से ज्यादा हो सकता है या नहीं हो सकता है? फिर से पूछ रहा हूं, क्या टैक्स मार्केट प्राइस से ज्यादा हो सकता है या नहीं हो सकता? सिर्फ टैक्स नहीं हो सकता, इंटरेस्ट भी मिला दे, पेनल्टी भी मिला दे, तो ये मार्केट प्राइस से ज्यादा हो सकता है, इसीलिए व्हिचएवर इज लोअर। ठीक है,
अब एक बात बताइए, क्या अगर ये 10 रुपए टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी 12 रुपए हो गया मिला के, और डिपार्टमेंट कहता है यार 10 रुपए देके छुड़वा लो, तो वो छुड़वाने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? बेचने जाएगा तो 10 रुपए ही मिलेंगे। और है भी पेरिशेबल। तो मुश्किल काम है, वो क्या डिसीजन लेगा वो तो क्लाइंट ही बताएगा। चलिए, कमिश्नर शैल हैव द पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स और सीज गुड्स, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। तो मजिस्ट्रेट की जगह इसके पास पावर है। हमने आपको बताया था ये कहां लिखा हुआ है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड मजिस्ट्रेट 165 ऑफ द कोड, और हमने इसका मतलब ये लिखा था। करेक्ट है। क्वेश्चन 7, मैच द फॉलोइंग। INS 01 में क्या क्या फॉर्म है? INS 01 ऑथराइजेशन फॉर इंस्पेक्शन और सर्च, करेक्ट, सर्च वारंट है। और INS 02 क्या है? INS 02 ऑर्डर ऑफ सीजर है। बहुत बढ़िया। 3 क्या है? INS 03 ऑर्डर ऑफ सीजर है, नहीं, ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन है, ये हो गया। ठीक है। 4 क्या है? करेक्ट, बॉन्ड फॉर रिलीज ऑफ सीज गुड्स। और 5 है बी, ऑर्डर ऑफ रिलीज ऑफ गुड्स थिंग्स ऑफ पेरिशेबल और हैजर्डस नेचर। तो डी इज द आंसर। चलिए, when can arrest be made under section 69 where commissioner has reason to believe that the person has committed any specified offense? ये specified offense किस section में लिखा होगा? अंडर सेक्शन 132, याद है आपको? ABCD 1 2 इस तरह से लिखा हुआ है। मैं आपको दिखला भी देता हूं। ये 132 सबसेक्शन 1 ABCD 1 2। अब इसी पे पूरा क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो when can arrest be made under section 69? कंडीशंस है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ट्रू। टैक्स इवेजन एक्सीड्स 2 करोड़, अरेस्ट हो सकता है नहीं हो सकता? यस। अरेस्ट कैन बी मेड बाय एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय कमिश्नर, छोटा से छोटा ऑफिसर भी अरेस्ट कर सकता है अगर ऑथराइज्ड बाय कमिश्नर है तो। ट्रू, ऑल ऑफ द। Examine the following statement. Cognizable offense means a person can be arrested without warrant. बताइए। True. Non-cognizable offense means a person can be arrested only if warrant is issued by magistrate. True. तो यहाँ पर कमिश्नर यानी कि GST डिपार्टमेंट के लोग भी अरेस्ट कर सकते हैं। कमिश्नर जिसको ऑथराइज कर देगा उसको। और होता क्या है, जनरली ऑडिट कर रहे हैं, सर्च एंड सीजर कर रहे हैं, बोलो सर 5 करोड़ से ज्यादा या 2 करोड़ से ज्यादा का एविजन है, हम आपको अरेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वहीं पर डराना धमकाना शुरू हो जाता है। सही बात है या नहीं है? चलिए, और एडजुडिकेशन का नोटिस में निकल गया 5 करोड़ से ज्यादा, तो फिर वो अरेस्ट करने आ जाएंगे। अच्छा, ये अरेस्ट का पावर है जो ये एक्सरसाइज मैंडेटरी है या कि इच्छा होगी तो करेंगे अरेस्ट, नहीं तो छोड़ देंगे? चलो आगे ये भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 10, नॉन बेलेबल ऑफेंस मींस बेल कैन बी ग्रांटेड ओनली बाय अ मजिस्ट्रेट।
ट्रू, बेल तो मिलेगा, या तो मजिस्ट्रेट दे देगा या डिपार्टमेंट दे देगा। तो नॉन बेलेबल का मतलब मजिस्ट्रेट, डिपार्टमेंट नहीं दे सकता, सिर्फ मजिस्ट्रेट दे सकता है। बेल इज राइट। बेलेबल ऑफेंस मींस बेल कैन बी ग्रांटेड बाय असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, ये भी ट्रू है। तो बेलेबल का मतलब ये दे देंगे। तो बहुत ज्यादा अगर सीरियस ऑफेंस होता है तो वो कॉग्निजेबल हो जाता है और विदाउट अरेस्ट वारंट इश्यू हो, हाँ, विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है ना। तो बोथ ट्रू। 11 where tax evasion exceeds 5 crore, then person can be arrested without warrant and its offense is non bailable. First class magistrate, correct, and offense is non bailable. True or false? True. अब मैं इसको एनालाइज कीजिए। where tax evasion exceeds 5 crore, then person can be arrested without warrant, बताइए इसको हम लोग कॉग्निजिबल या नॉन कॉग्निजिबल क्या बोलेंगे? कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल का मतलब बेल तो ग्रांट होगी, नॉन बेलेबल का मतलब बेल नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है, बेल तो ग्रांट होगी लेकिन फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट देगा, ठीक है, ऑफिसर नहीं करेगा। ट्रू। where tax evasion exceeds 1 crore and up to 2 crore, then such offense is bailable offense. True or false? False. 2 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, ये 1 करोड़ से ज्यादा लिख रहा है ये। यहां देखिए, where tax evasion exceeds 5 crore, then person can be arrested without warrant need of, दोबारा आ गया, इसको हटाते हैं फिर। Superintendent of central tax can issue summon under section 70. True or false? अच्छा, हम लोग ये किताब में कैसे लिखा हुआ मैं आपको दिखला देता हूं एक बार और। तो ये सेक्शन 69 पावर टू अरेस्ट, और किताब में इस तरह से लिखा हुआ है कि आपको इधर उधर पेज उल्टाने की जरूरत नहीं है। 132 1A B C D और फिर 132 1 यहाँ पर प्रोड्यूस किया हुआ है। एक्सीड्स 5 करोड़ स्टार बना के ये लिखा हुआ कॉग्निजिबल, अरेस्ट विदाउट वारंट, नॉन बेलेबल, मजिस्ट्रेट कैन ग्रांट बेल, और 2 करोड़ में स्टार बनाया हुआ है, यहां नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इसमें आते हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स कैन इशू समन अंडर सेक्शन 70। तो समन इशू करने का पावर लोएस्ट ऑफिसर के पास है। फिर ट्रू, एनी पर्सन वेदर रजिस्टर्ड और नॉट कैन बी समन टू प्रोड्यूस एनी एविडेंस इन एनी इंक्वायरी, कोई भी। ट्रू, ठीक है। और एक समन का लाइव कर्सी दिनेश जी हमने देख ही लिया था कि वो एकदम स्पेसिफाई करता आपको क्या लाना है, और वो स्पेसिफाई भी किस तरह से किया था, सब कुछ लेके आ जाइए फाइनेंशियल ईयर 18 19 या 19 20 का, आप लीजिए। स्पेसिफाई तो कर दिया लेकिन पूरा पहाड़ स्पेसिफाई कर दिया। Examine the following. Joint Commissioner or above rank can access business premises for any purpose. False. Only for the purpose of audit, inquiry, verification, checks ही हो सकता है, किसी भी पर्पस के लिए आप नहीं जा सकते। सही बात। कहां लिखा हुआ है ये? For carrying out any audit, scrutiny, verification and checks as may be necessary to safeguard the interest of revenue. तो हमेशा ये इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस उनको अब चेंज कर देना चाहिए। ऑडिट टीम कैन एक्सेस बिजनेस प्रीमाइसेस, ट्रू और फॉल्स? ये तो ट्रू ही है, फॉल्स। ये तो आंसर चेंज करना हमें। तो मुबारक हो, हमने कंप्लीट कर लिया।